नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं बोडमास का नियम क्या होता है और बोडमास के नियम पर आधारित कुछ सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको बोडमास के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करने में इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो आइए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि बोडमास नियम क्या होता है और ये क्वेश्चन पर किस तरीके से लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, बोडमास का मतलब क्या होता है? तो देखो, बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कोष्टक भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बोडमास के सवाल में 4 प्रकार के कोष्टक देखते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, है ना, और सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हल करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इनको सोल्व करते हैं इसके अनुसार, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। फिर देखो यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, का। अब ऑफ और का को हटा के हम क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगा के उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद देखो डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। तो यहाँ पर देखो ऑफ को सोल्व करने के बाद हम क्या सोल्व करेंगे, भाग सोल्व करेंगे। फिर देखो उसके बाद डी के बाद क्या आता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। तो भाग के बाद हम गुणा को हल करेंगे। फिर उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन। तो गुणा के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और फिर एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। जोड़ के बाद हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। और इसको हम इसी सीक्वेंस में हल करेंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। आइए देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4, और यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4, फिर कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, बोडमास के नियम के अनुसार पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के हिसाब से पहले छोटा कोष्टक हल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर अब देखो छोटा कोष्टक हल कर लिया है, तो ये कोष्टक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या लगा देंगे हम, मंझला कोष्टक। फिर इसको आगे हल करेंगे। अब कौन सा कोष्टक सोल्व होगा, मंझला कोष्टक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 प्लस। अब देखो मंझला कोष्टक में भी घटाव और प्लस है ना। देखो मंझला कोष्टक में माइनस और प्लस का चिन्ह है। तो हम पहले क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद हम घटाव करते हैं। तो जोड़ लेते हैं। देखो 9 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 20 प्लस। अब देखो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ब्रैकेट के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब क्या बच्चा बच्चों हमारे पास 20 प्लस 6। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 26 आ जाएगा। आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है 18 प्लस 12 भागी 4 प्लस 2, फिर कोष्टक के अंदर 3 माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों बोडमास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इसी के अनुसार इसको हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, तो पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 18 प्लस 12 भागी 4 प्लस 2
कोष्टक के अंदर 3 माइनस 2। तो पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा लिख लेंगे। क्या है 18 प्लस 12 भागी 4 प्लस 2। अब देखो बच्चों 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और उस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही बच जाएगा। अब देखो इसको कैसे हल किया, पहले कोष्टक को हल किया तो 3 में से 2 को घटाया, कितना बचा? 1, उस 1 का गुणा 2 में किया तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर अब देखो बच्चों हमने ब्रैकेट को क्या कर लिया? हल कर लिया। अब ब्रैकेट के बाद में देखो यहाँ पर कौन से चिन्ह बचे हैं? सिर्फ प्लस और भाग का चिन्ह बचा है। बोडमास के नियम के अनुसार क्या सोल्व होगा? भाग सोल्व होगा। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18, यहाँ प्लस है तो प्लस 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो सभी संख्याएं प्लस में है तो क्या कर देंगे? हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 18 और 2 कितना आ जाएगा? 20, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस छोटा कोष्टक 18 भागी, फिर रेखा कोष्टक के अंदर है -6 प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या हल करेंगे? रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, है ना। तो यहाँ पर पहले इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस छोटा कोष्टक 18 भागित रेखा कोष्टक के अंदर -6 प्लस 5, फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे? कोष्टक बंद हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस 18 भागित, अब देखो रेखा कोष्टक हल होगा तो माइनस का 6 और प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा? घटेगा। तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर कोष्टक क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। फिर इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस, अब देखो बच्चों ये छोटा कोष्टक हल होगा तो देखो 18 में हम -1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण -18 आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम अंदर क्या लिख देंगे? -18, फिर मझला कोष्टक बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। 4 का यहाँ पर देखो 25, अब देखो इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा कोष्टक के अंदर, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो काय का चिन्ह हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 18। अब ये क्या हो जाएगा? कोष्टक छोटा वाला हट जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों 4 का, अब 25 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बच्चों इस का मतलब क्या होता है? अब हमने कोष्टक को हल कर लिया, सारे कोष्टक को क्या कर लिया? हल कर लिया। उसके बाद देखो का, तो ब्रैकेट के बाद में क्या सोल्व होता है? का सोल्व होता है। और का की जगह पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो 4 गुणित 43, अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो 4 3 12, 12 की हम लिखेंगे 2, हासिल का कितना रहेगा हमारे पास? 1 रहेगा। 4 चौक 16 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 172। प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 16 प्लस 8 बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 मझला कोष्टक 3 माइनस 4 प्लस 2 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, फिर कोष्टक बंद हो जाएंगे। अब देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो देखो इस सवाल को भी बोडमास नियम के अनुसार हल करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। 16 प्लस 8 फिर बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 मझला कोष्टक 3 माइनस 4 प्लस 2। अब देखो बच्चों सबसे पहले ये छोटा कोष्टक हल होगा
तो छोटा कोष्टक हल होगा तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 8 बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 मझला कोष्टक। अब देखो ये मझला कोष्टक हल होगा तो मझला कोष्टक में भी देखो गुणा जोड़ और घटाव है, तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 4, 2 गुणी 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो प्लस 6 हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। फिर यहाँ पर देखो क्या है 16 प्लस 8 बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 मझला कोष्टक। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस क्या रहेगा 4 मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। फिर लिखेंगे यहाँ पर 16 प्लस 8 बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2। अब देखो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हल करेंगे बड़ा कोष्टक, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 8, तो यहाँ पर देखो पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3 प्लस 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 16 प्लस 8 3 और 10 कितना हो जाएगा 13, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर जोड़ और गुणा है तो पहले क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब 8 गुणी 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, तो 16 प्लस 104। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। इसमें तीनों कोष्टक का प्रयोग किया गया था, बड़ा मझला और छोटा। तो पहले हमने छोटा हल किया फिर मझला फिर बड़ा। तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 18 प्लस 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 3 मझला कोष्टक 4 प्लस 3 फिर छोटा कोष्टक फिर 2 प्लस 6 और उसके ऊपर रेखा कोष्टक है, फिर भागी 4, फिर कोष्टक क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों चारों कोष्टक का प्रयोग किया गया है, रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 18 प्लस 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 3 फिर मझला कोष्टक 4 प्लस 3 फिर छोटा कोष्टक। अब देखो बच्चों छोटा कोष्टक में पहले रेखा कोष्टक सोल्व होगा तो यहाँ पर 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, फिर भागी 4 फिर कोष्टक क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे, है ना। अब उसके बाद आगे हल करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 प्लस 2 बड़ा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 3 मझला कोष्टक 4 प्लस 3। अब देखो ये छोटा कोष्टक हल होगा यहाँ पर तो 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और ये छोटा कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो आगे हल करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 3 फिर मझला कोष्टक हल होगा। तो मझला कोष्टक में देखो गुणा और जोड़ है तो पहले क्या हल होगा गुणा होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 18 प्लस 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 3। अब देखो बच्चों 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब बड़ा कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 प्लस 2 फिर बड़ा कोष्टक, यहाँ पर देखो गुणा घटाव और जोड़ का चिन्ह का प्रयोग किया है तो पहले हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 प्लस 6 है ना 3 गुणी 10 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ माइनस है तो माइनस 30 लगा देंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 प्लस 2, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 और माइनस का कितना है 30। अब फिर इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 प्लस 2। अब ये देखो 30 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा 15 और माइनस का 15 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 15 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये कोष्टक घटेगा तो गुणा होगा, तो पहले यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या 18। यहाँ पर देखो प्लस 2 का गुणा माइनस 15 में होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। अब 30 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 12। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा -12। तो इस प्रकार बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।